Good morning everyone. How are you? Everybody is fine, I hope, and stay at home and be safe, right? बच्चे, हमने पिछले चैप्टर में हमारे हिंदी का जो चैप्टर है मीठा पहाड़, उसमें हमने रीडिंग की थी ना बच्चा। उस रीडिंग में कौन कौन था? चींटी थी, दो बिल्लियां और एक बंदर। दो बिल्लियां आपस में क्यों लड़ रही थी? दो बिल्लियां आपस में रोटी के लिए लड़ रही थी। और जब वो लड़ रही थी तो वहां से कौन जा रहा था? वहां से रानी चींटी जा रही थी। रानी चींटी ने क्या कहा था? रानी चींटी ने कहा था कि इस रोटी को आप मिलजुल कर खा लो, लेकिन दो बिल्लियों ने उनकी बात नहीं सुनी और उस रोटी को कौन ले गया? बंदर, है ना बच्चे। तो रानी चींटी ने तो बोला था ना, लेकिन बिल्ली ने बात नहीं सुनी, रानी चींटी वहां से चली गई। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से, और सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे? आज की डेट डालेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। जब रानी चींटी वहां से जा रही थी तो उसे वहां पे क्या मिला? एक बर्फी का टुकड़ा। रानी चींटी ने उसे सूंघा। रानी चींटी ने क्या किया? सूंघा, मतलब उसको स्मेल किया कि क्या है ये चीज। फिर छूकर देखा, वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। अब रानी चींटी को वो जो बर्फी है, बर्फी तो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, पर रानी चींटी को वो पहाड़ क्यों लगा था? क्योंकि रानी चींटी खुद बहुत नन्ही सी थी, बहुत छोटी सी, उसके लिए वो छोटा सा टुकड़ा एक पहाड़ जैसा था। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं, क्योंकि रानी चींटी कैसी थी? बहुत छोटी, बहुत नन्ही, और वो टुकड़ा क्या था? बड़ा। तो उसने वो कोशिश तो बहुत की कि मैं घर ले जाऊं और सबको खिलाऊं, लेकिन वो उससे नहीं हिला। वह फौरन भागकर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। अब क्या था, इतनी अच्छी चीज थी तो वो फटाफट अपने घर गई और वहां से बहुत सारी चींटियों को ले आई। सभी चींटियां पंक्ति मीन्स लाइन, है ना, लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। अब आपने कभी देखा होगा बेटा, घर में भी जब चींटियां होती हैं, वो चींटियां इधर उधर फैल के नहीं चलती, वो हमेशा एक लाइन में चलती हैं सीधी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। आगे आगे कौन चल रहा था? रानी चींटी। क्यों? क्योंकि रानी चींटी को पता था कि बर्फ का पहाड़, कि जो ये बर्फी का पहाड़ है ये कहाँ पे है, और उसके पीछे पीछे कौन थी? सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। जब वो चल रही थी तो चलते 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 वो शीघ्र मीन्स जल्दी, जल्दी ही वो पहाड़ के पास पहुंच गई। रानी चींटी बोली, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। रानी चींटी बोली कि आज हमें इतनी अच्छी चीज मिली है और हम इसको खूब मिलकर खाएंगे। इसे खिसकाकर मीन्स हिलाकर, थोड़ा अपनी जगह से हिलाकर, सरकाकर बिल की ओर ले चलो, मतलब उसको हिलाओ और उसको बिल की तरफ। बिल क्या था? जहाँ पे चींटी और रानी चींटी रहती थी। सभी चींटियां खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा बेटा, अभी बताया था मैंने क्या होता है, स्मेल किया, और फिर उससे चिपक गई। जब उन्होंने सूंघा तो उसको लगा अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है, और वो उससे चिपक गई। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। जब इतनी सारी चींटियों ने जोर लगाया तो वो जो बर्फी का टुकड़ा था छोटा सा, वो हिल गया। अब आप मुझे बताओ कि जब रानी चींटी जोर लगा रही थी वो क्यों नहीं हिल रहा था? क्योंकि वो एक थी, और जब बहुत सारी चींटियां जोर लगा रही थी तो क्या था? एकता में बल होता है ना, है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, इसीलिए वो सब जो टुकड़ा था वो हिल गया। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। जब वो अपने बिल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उन्हें काली और भूरी, दो बिल्लियां थी ना, वो मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। जो काली बिल्ली थी वो चींटियों को देखकर हा 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 हंसने लगी। बोली, अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां। बिल्ली तो बड़ी है, अब बिल्ली के लिए तो वो छोटा सा टुकड़ा क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है ना, लेकिन चींटियों के लिए तो वो चींटी इतनी नन्ही सी होती है, उनके लिए तो बड़ा टुकड़ा बहुत सारा है। तो वो कहती है इतना छोटा सा टुकड़ा तुमसे हिलने ना, जो इतनी सारी चींटियां उसको खिसका के ला रही हो, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? बिल्ली ने बोला, इतना छोटा सा तो ही टुकड़ा है, कौन कौन खाएगा? रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगी। रानी चींटी ने, देखो कितनी अच्छी बात बोली, रानी चींटी ने कहा कि हमारी फिक्र छोड़ो। किसको कहा था हमारी फिक्र छोड़ो? बिल्ली को। हम तो सब इसको मिल बांट के खा लेंगे, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? उसने बोला, तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं,
हमारी रोटी तो बंदर ले गया। भूरी बिल्ली क्या बोली कि हमारी रोटी कौन ले गया? बंदर। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खा ली होती। अब रानी चींटी ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि रानी चींटी ने उन्हें पहले ही समझाया था कि आप दोनों रोटी को मिल बांट कर खा लो। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। अब क्योंकि दोनों बिल्लियां थी वो थोड़ा शर्मिंदा थी ना कि काश हमने बात मान ली होती तो रोटी हमारे पेट में होती, लेकिन उसने बात नहीं मानी इसलिए बंदर ले गया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई और जितनी चींटियां थी सब उस मीठे पहाड़ को, अब मीठा पहाड़ क्या है बच्चे? बर्फी का टुकड़ा, उसको लेके अपने बिल का क्या है बेटा, जहाँ पे वो रहते हैं उनका घर की ओर लेके चली गई और उन्होंने खूब मजे से उस मीठे पहाड़ को, बर्फी के टुकड़े को खाया। तो बच्चे हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि एक तो हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के, हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात हमने सीखी कि हमें कोई भी चीज है वो सबसे बांट कर खानी चाहिए, सबके साथ बांटनी चाहिए, चाहे हमारे भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी घर में है सबको बांट कर वो चीज देनी चाहिए। अकेले अकेले नहीं खानी चाहिए और ना ही अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपका होमवर्क क्या है? आपको ये पूरा का पूरा पाठ अच्छे से रीड करना है। ओके बच्चे, बाय बाय।